बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। वेलकम बैक टू माय चैनल तूबा काशिफ। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो आज मेरी वीडियो का टॉपिक है कि दाऊद किम एक कोरियन सिंगर थे और फिर इनका मुसलमान होने तक का सफ़र कैसा रहा और क्यों ये क्रिश्चियनिटी से, ईसाईयत से मुसलमान होने की तरफ आए और इन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो आज मैं उनकी स्टोरी आपसे शेयर करूंगी। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। बहुत ही ईमान ताज़ा करने वाली स्टोरी है और अल्लाह ताला हम सबको ईमान पे जमा रहने की तौफीक अता फरमाए। तो लेट्स गो टू द वीडियो। और किम जो थे ये पॉप सिंगर थे कोरिया के और इनका ये था कि जैसे कि सिंगर्स होते हैं डिफरेंट कंट्रीज में जाते हैं अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, तो ये भी कॉन्सर्ट्स के लिए डिफरेंट कंट्रीज में जाते थे। तो एक दफ़ा इत्तेफाक ऐसा हुआ कि जिसे अल्लाह ताला कहते हैं बुलाए, तो अल्लाह ताला की तरफ से समझ लें इनका बुलावा आया। ये गए हुए थे इंडोनेशिया जकार्ता में और वहाँ पे इन्होंने देखा मुसलमानों को। जब मुसलमानों को देखा तो ये बहुत हैरान हुए, बहुत इंस्पायर हुए कि मुसलमानों के बारे में इन्होंने जो सुना था कि मुसलमान बहुत ख़तरनाक टाइप के होते हैं, ये चीज़ें इन्होंने सुनी हुई थी अपने मीडिया पर बकौल इनके। तो इस वजह से मुसलमानों के बारे में जो सुना बता, तो इन्होंने जब मुसलमानों को देखा तो ये तशवीश में पड़ गए कि मुसलमान जिस तरह से मैंने सुना था उससे बिल्कुल डिफरेंट है। मुसलमानों के अखलाक वहाँ बहुत अच्छे थे। कहते हैं मैंने जब औरतों को स्कार्फ में देखा तो फिर मैं परेशान हुआ। मैंने उनसे पूछा कि क्या ये स्कार्फ आपको ज़बरदस्ती पहनाया गया है, तो उन्होंने बताया कि नहीं, ये हमें ज़बरदस्ती नहीं पहनाया गया बल्कि इससे हमें प्रोटेक्शन फील होती है। ये हमारे सर का ताज है, तो ये पहन के हमें प्रोटेक्शन फील होती है, हम अपने आप को सेफ फील करते हैं। उन्होंने बताया कि ये हमारी शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है, हमें इससे तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। तो ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए बिकॉज उन्होंने उससे पहले अपने मीडिया पे सुना था कि मुसलमान जो है वो बहुत ख़तरनाक किस्म के होते हैं और वहाँ जब उन्होंने मुसलमानों को देखा तो मुसलमान जो हैं वो बहुत ही शफीक, बहुत ही फराग दिल थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने मुसलमानों के बारे में जो सुना था हमेशा मेरे जहन में नेगेटिव थॉट्स थे, तो ये तो बिल्कुल डिफरेंट है उससे। और मुसलमानों ने उनके साथ इतना अच्छा बिहेव किया कि वो कहते हैं जैसे मैं रियल ब्रदर्स हूँ, बिल्कुल सगे भाइयों की तरह उन्होंने उनसे अच्छे से दोस्ती रखी, उनका बहुत ख्याल किया। तो वो बहुत इंस्पायर हुए मुसलमानों से कि मैंने मुसलमानों के बारे में जो कुछ सुना था वो बिल्कुल डिफरेंट था और मुसलमान उससे काफ़ी डिफरेंट है। और ये बिल्कुल उनके लिए एक ऐसी बात थी कि उन्हें इस्लाम ने इंस्पायर किया, वो मुसलमानों से इंस्पायर हुए। उन्हें इंडोनेशिया की लेडीज ने बताया कि हम स्कार्फ इसलिए पहनते हैं कि ये हमें काबिल फ़ख्र बनाता है। तो उनका तजस्सुस और बढ़ गया। फिर उन्होंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया। जो कोरियन सिंगर थे दाऊद किम, उन्होंने कुरान पाक को पढ़ना शुरू किया कि इसमें ऐसा क्या है जो इन्हें काबिल फ़ख्र बनाता है। वो कहते हैं कि मैंने फिर नमाज पढ़ना शुरू करी और रमज़ान के रोज़े रखने स्टार्ट किए और इसके बाद मुझे ज़िंदगी का मकसद समझ आना शुरू हुआ। उनका कहना ये था कि इससे पहले मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थी, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था बिकॉज कोरियन माशरे में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। उनका कहना यह था कि कोरियन माशरे में इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि हर कोई एक दूसरे से मुकाबला कर रहा होता है कि मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे अच्छा हूँ। और अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को नाकाम फील कर लेते हैं और ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल है। कहते हैं कि बाद में मुझे समझ आई इस्लाम जो है वो हिदायत की और मकसद की ज़िंदगी है। उनका कहना यह था कि मुझे लगा कि ये वो जिंदगी है जिसकी मुझे तलाश थी। कहते हैं वो मेरा ईमान बनना शुरू हुआ। सुभान अल्लाह। कहते हैं मुझे लगा कि अगर मैं इस दीन को अपना लूंगा तो मैं ज्यादा खुशहाल, ज्यादा पुरसुकून जिंदगी गुजार सकता हूँ। फिर वो कहते हैं कि मैंने इस्लाम को अपनाया, इस्लाम कबूल किया, बल्कि मैंने इस्लाम को नहीं अपनाया, अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया क्योंकि कोरियन बाशिंदे बहुत ज्यादा हैं। उनमें से अल्लाह ताला ने मेरा इंतखाब किया कि मैं इस्लाम कबूल करूं और
कहते हैं क्योंकि इस्लामी ममालिक में इस्लाम ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। और ये वाकई सच्ची बात है कि आज हमने अपनी रेपुटेशन ऐसी बना ली है कि लोग इस्लाम के बारे में गलत बातें करते हैं सिर्फ इस वजह से कि वो हमें जब गलत देखते हैं तो वो यही कहेंगे ना कि मुसलमान किस तरह के होते हैं। देखिए आप कि इंडोनेशिया का मुआशरा वहाँ का उन्हें इतना पसंद आया और वो जो लोग उन्हें मिले वो इतने अच्छे और प्योर मुसलमान मिले कि वो उनसे इंस्पायर हुए। हम लोग स्कार्फ पहनने में अपनी तौहीन समझ रहे होते हैं कि हमारा हेयर स्टाइल कैसे नजर आएगा, हम खूबसूरत कैसे लगेंगे, लेकिन इस्लाम जो है वो हमें प्रोटेक्शन में ज्यादा इज्जत देता है कि वो स्कार्फ में देख के उन्हें इंस्पायर हुए कि क्या चीज है जो इन्हें तहफ्फुज देती है। और फिर उन्होंने कुरान को स्टार्ट किया पढ़ना, कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया और उन्होंने दीन इस्लाम को कबूल किया। और हम लोग इस चीज को ये समझते हैं कि हम इस तरह करेंगे तो हम मुआशरे में पीछे रह जाएंगे, हम एक कंजर्वेटिव कहलाएंगे। तो स्कार्फ आपको कभी भी कंजर्वेटिव नहीं बनाता, स्कार्फ आपकी पहचान है। हम मुसलमान हैं, ये हमारी शनाख्त है और अपनी शनाख्त से पीछे नहीं हटना चाहिए। हम सबको चाहिए कि एटलीस्ट हम सब स्कार्फ करें। और अल्लाह ताला ने हमें जो इज्जत बख्शी है, जो शनाख्त अल्लाह ताला ने हमें दी है कि मुसलमान खवातीन के सर पे स्कार्फ होता है, अल्लाह ताला हम सबको स्कार्फ करने की तौफीक अता फरमाए। और स्कार्फ से हमें शर्माना नहीं है, बिकॉज ये देखें कि गैर मुस्लिम भी अगर हमें स्कार्फ में देखते हैं, हमारे इखलाक को अच्छा देखते हैं, तो वो भी इंस्पायर होते हैं कि इस दिन में इतनी खूबसूरती है और वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं और इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। लेकिन जब वो ये देखते हैं कि मुसलमान खुद चोरियों में, हेरा फेरी में लगे हुए हैं, मुसलमानों की खवातीन भी हमारी लेडीज की तरह बाल खोल के घूम रही हैं, मुसलमान जो हैं उनमें रहम दिली, शफकत, फराख दिली नहीं है, तो फिर वो कहते हैं कि ये मुसलमान अच्छे नहीं है। लेकिन अगर अच्छे मुसलमान मिल जाएं, अगर हम अपने दीन इस्लाम को सही से फॉलो करें, तो फिर हम यकीन माने अगर हम इस्लाम का सही चेहरा, रियल फेस इस्लाम का जो इस्लाम ने हमें दिया है, अगर हम वो दुनिया को दिखाएं तो दुनिया के गैर मुस्लिम भाग भाग कर इस्लाम की तरफ आएंगे, इतना इस्लाम से इंस्पायर होंगे। स्कार्फ जो है इसमें हमने शर्माना नहीं है, ये हमारी पहचान है और अपनी पहचान से शर्माना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमारी अच्छी पहचान है, इसमें हमारी कोई बुराई नहीं है। हम स्कार्फ पहन के खुद को कंजर्वेटिव या मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास समझते हैं कि स्कार्फ कर लिया तो अब हमारी इमेज दुनिया में अच्छी नहीं जाएगी। मैं अक्सरियत की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अक्सरियत जो है उनकी सोच यही है कि स्कार्फ करेंगे तो शायद हम प्यारे नहीं लगेंगे, शायद हम अच्छे नहीं लगेंगे। तो यकीन माने कि स्कार्फ आपकी खूबसूरती में इजाफा करता है। स्कार्फ जो है वो मुसलमानों की एक अच्छी इमेज दुनिया में बनाता है और उससे लोग बहुत इंस्पायर होते हैं और वो हमारी पहचान है, हमारे सर का ताज है। तो कोशिश करें कि सब के सब स्कार्फ जरूर करें, जितनी भी खवातीन हैं स्कार्फ जरूर करें। ये हमारी पहचान है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें प्रोटेक्शन दी है, हम इस तहफ्फुज़ को महसूस करते हैं और ये हमारी पहचान है, हमारा तहफ्फुज़ है, ये हमारे सर का ताज है। इसके अलावा अपने इखलाक को बेहतर बनाएं। देखिए कुछ लोगों के इखलाक जो है वो नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं, हम कहते हैं कि ये लोग इतने अच्छे कैसे हैं, इनमें इतनी सब्र और बर्दाश्त कैसे है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनमें सब्र और बर्दाश्त नहीं होती। वो तो जिन लोगों में सब्र और बर्दाश्त नहीं है वो कोशिश करें, कोशिश करने से अगर हमें कोशिश करते करते हमारी मौत हो जाती है तो फिर अल्लाह ताला हमें उस कोशिश के बदले में इंशाअल्लाह ताला अजीज जन्नत में आला मकाम अता करेंगे। लेकिन अगर हम कोशिश ही नहीं करते और अगर हमारे अखलाक बुरे हैं और हम उन्हीं बुरे अखलाक के साथ हमारा इंतकाल हो जाता है तो यकीन माने हमारी मगफिरत बहुत मुश्किल है, क्योंकि मगफिरत करने वाली तो अल्लाह ताला की जात है। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि नामुमकिन है, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि अल्लाह ताला को बुरे अखलाक वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो कोशिश करें कि अपने अखलाक को बेहतर बनाएं और अगर हमारे अखलाक अच्छे होंगे, हम शफीक होंगे, हम रहम दिल होंगे, हम फराख दिल होंगे, तो दूसरे लोग इंस्पायर होंगे। जिस तरह से कोरियन सिंगर जो है दाऊद किम, ये उन मुसलमानों के अखलाक देख के ही इंस्पायर हुए। फिर इन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों के ममालिक में मुसलमानों को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो अच्छे मुसलमान हो, जो वाकई सही मुसलमान हो, इस्लाम की अच्छी रिप्रेजेंटेशन दें, वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको ऐसा बनने की तौफीक अता फरमाए कि हम इस्लाम की एक अच्छी इमेज, इस्लाम का रियल फेस दुनिया को दिखा सकें। और वो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला की कोई तदबीर थी कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना, क्योंकि अल्लाह ताला चाहते तो किसी को भी चुन सकते थे। मैं तो एक सिंगर था, ये अल्लाह ताला का फैसला था, अल्लाह ताला की तदबीर थी कि अल्लाह ताला ने मुझे चुना और मैं इससे बहुत
خوش ہوں, میں بہت پرسکون ہوں. اب دیکھیں ہمارے اسلام کی کیسی امیج دنیا میں ہے کہ جب ان کے اسلام قبول کرنے کا ان کی فیملی کو پتا چلا تو ان کی فیملی بہت ڈر گئی, اور ان کی مدر نے کہا کہ تم بہت ہی خطرناک گروپ کا حصہ بننے جا رہے ہو, تو کوشش کرو کہ تم واپس آ جاؤ, تم عیسائیت کو واپسی قبول کر لو, تم اسلام کو چھوڑ دو, بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں. تو پھر داؤد کنگ کہتے ہیں کہ میں نے سلو اپنی مدر کو ایکسپلین کیا, پھر میں نے ویڈیوز بنائی جو میں مسلمانوں سے ملا اور جو میں نے مسلمانوں پہ دیکھا اس پہ میں نے ویڈیوز بنائی. میری مدر نے ان کو دیکھا, پھر انہیں لگا کہ ہاں کسی صحیح جگہ پہ ہیں, اتنا انہوں نے برا ریئیکشن نہیں دیا. لیکن ایک فرسٹ جو ریئیکشن آتا ہے وہ یہی آتا ہے کہ ٹیررسٹ, تو ہمیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کو. تو ہم نے کوشش کرنا ہے کہ ہم نے اپنا ریئل فیس دکھانا ہے دنیا کو کہ مسلمان جو ہیں وہ بہت ہی پرسکون, بہت ہی اچھے اخلاق والے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھے اخلاق بنانے کی توفیق عطا. پھر انہوں نے اپنی مدر کو ایکسپلین کیا کہ اگر میں آپ کو حقیقی مسلمانوں سے ملاؤں گا جو ریئل میں اچھے مسلمان ہیں, اسلام کو صحیح سے فالو کرتے ہیں, تو آپ کے خیالات جو ہیں وہ مسلمانوں کے بارے میں بدل جائیں گے, چینج ہو جائیں گے. کب؟ جب ریئل مسلمان. تو کوشش کریں کہ ہم ایسے مسلمان ہوں کہ ہم جب کہیں مسلمان اپنے آپ کو تو ہمیں فخر محسوس ہو, شرمندگی نہ ہو کہ ہم کیسے مسلمان ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے مسلمان بنایا تھا کہ ہم یہ سب کچھ کریں. تو کوشش کریں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہم عمل کرنے والے بنے, نہ کہ ہم روز قیامت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو ہمیں شرمندگی ہو کہ ہم کیسے مسلمان تھے, ہم نے اسلام کو کیسے پریزنٹ کیا, ہم نے اسلام کی کیا امیج دنیا کو دکھائی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ ہم یہ سب چیزیں کریں جو ہم کر رہے ہیں. تو کوشش کریں کہ ہم واقعی حقیقی مسلمان بن سکیں, واقعی سچے مسلمان بن سکیں, تاکہ جیسا کہ ان مسلمانوں کو, حقیقی مسلمانوں کو دیکھ کر داؤد کنگ اتنے انسپائر ہوئے کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں دیکھ کر لوگ اسلام سے انسپائر ہوں کہ ہاں اسلام واقعی اتنا خوبصورت دین ہے, اور لوگ مسلمان ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ تھی داؤد کنگ کی سٹوری کہ وہ کیسے عیسائیت سے مسلمان ہوئے. اگر آپ لوگوں کو یہ سٹوری پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, تاکہ میں مزید ایسی ریورڈیڈ سٹوریز آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں, تاکہ آپ لوگ سنیں اور ہمارا بھی ایمان تازہ ہو. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا, اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جزاک اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, جب تک کہ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.